मैंने आपको पहले वेसोडायलेटर्स के बारे में बताया था, इसका क्लासिफिकेशन। तो हम डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डिस्कस करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर 4 ड्रग्स आती है: वेरापामिल, डिल्टियाज़म, नेफिडिपिन और फेलोडिपिन। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ड्रग है वेरापामिल। वेरापामिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। वेरापामिल का केमिकल नेम है 5N3,4 डाइमिथॉक्सी फेन इथाइल मिथाइल अमीनो 2,3,4 डाइमिथॉक्सी फिनाइल 2 आइसोप्रोपाइल वेलेरोनाइट्राइल। जो वेरापामिल होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और उसका जो केमिकल नेम है वो है एल्काइल अमीन्स। जो एल्काइल अमीन्स होती है उसी को हम वेरापामिल बोलते हैं, मतलब जो एल्काइल अमीन्स के अंदर आती है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो है इट डायलेट्स आर्ट्रियोल्स हैज़ सम एड्रिनर्जिक एक्टिविटी। मतलब आर्ट्रियोल्स को डायलेट करती है और कुछ एड्रिनर्जिक एक्टिविटी भी अल्फा एड्रिनर्जिक एक्टिविटी भी शो करती है। इसका डोज 40 to 120 mg ओरल है, TID। उसके बाद इसके यूजेस जो है वो है एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एरिथमिक एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव होता है और एंटी एरिथमिक होता है। उसके बाद सेकेंड ड्रग है हमारी डिल्टियाज़म। डिल्टियाज़म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है: सिस 3 एसिटॉक्सी 5,2 डाइमिथाइल अमीनो इथाइल 2,3 डाइहाइड्रो 4 मिथॉक्सीफिनाइल बेंजोथायाजेपिन 5H ओन। मतलब इसमें एक बेंजोथायाजेपिन रिंग होती है, एक बेंजीन सिंपल फिनाइल रिंग होती है, एक बेंजोथायाजेपिन रिंग होती है, एक सिंपल फिनाइल रिंग होती है जिसमें मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इधर एक लंबा सा डाइमिथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, CH2CH2N CH3CH3। ये जो होती है वो लेस पोटेंट देन वेरापामिल एंड नेफिडिपिन। ये नेफिडिपिन और वेरापामिल से जो डिल्टियाज़म होती है वो लेस पोटेंट होती है। उसका डोज होता है 30 to 60 mg TID ओरल या QID ओरल, क्वार्टरली इन अ डे या फिर थ्राइस इन अ डे ओरल। इसके यूजेस जो होते हैं वो होते हैं एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिक एंड एंटी एंजाइनल। एंटी हाइपरटेंसिव भी होती है, एंटी एरिथमिक भी होती है और एंटी एंजाइनल भी होती है। इसके बाद हमारी थर्ड ड्रग है नेफिडिपिन। नेफिडिपिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका केमिकल नेम है डाइमिथाइल 1,4 डाइहाइड्रो 2,4,6 डाइमिथाइल 4,2 नाइट्रोफिनाइल पिरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्साइलेट। मतलब इसमें पिरिडीन रिंग होती है, NH वाली जो ऊपर वाली रिंग है पिरिडीन है, नीचे वाली बेंजीन रिंग है। दोनों तरफ COCH3 जुड़ा हुआ है, ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है दोनों तरफ, नीचे NO2 जुड़ा हुआ है। इट डायलेट्स आर्ट्रियोल्स। नेफिडिपिन हैज़ नो एंटी एरिथमिक एक्टिविटी। मतलब ये आर्ट्रियोल्स को डायलेट करती है और इसकी एंटी एरिथमिक एक्टिविटी नहीं होती है। अब इसका डोज जो होता है वो होता है 30 to 120 mg ओरल। अब इसके यूजेज जो होते हैं वो क्या होते हैं: इट इज़ यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। या तो नेफिडिपिन को अलोन यूज़ किया जाता है या फिर बीटा ब्लॉकर्स के साथ में और डायूरेटिक्स के साथ में यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंजाइना एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेनॉल्ड्स डिसीज़। मतलब इसको एंजाइना पेक्टोरिस की के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और रेनॉल्ड्स डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हमारी लास्ट ड्रग है फेलोडिपिन। फेलोडिपिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें भी पिरिडीन रिंग होती है, ऊपर नीचे बेंजीन रिंग होती है, 2 Cl नीचे लगे हैं, ऊपर CH3CH3 CO CH3 CH2CH3 इधर लगा हुआ है, इधर COCH3 लगा हुआ है। इसका डोज होता है फेलोडिपिन का 5 mg वंस अ डे एंड इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। मतलब जो इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, नॉर्मली ये जो जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी अभी वेसोडायलेटर्स में, जैसे हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने वेरापामिल, डिल्टियाज़म, नेफिडिपिन एंड फेलोडिपिन, ये 4 ड्रग अभी पढ़ ली। तो इन सब का यूज़ बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है, लेकिन किसी किसी का एंटी एंजाइनल, रेनॉल्ड्स, जैसे हमने नेफिडिपिन का रेनॉल्ड्स डिसीज़ में पढ़ा,
एंटी एंजाइनल पढ़ा, तो इस तरह से दूसरी कुछ डिसीज एंटी एरिथमिक पढ़ा। तो एंटी एरिथमिक कुछ ड्रग्स का यूज़ एंटी एरिथमिक होता है, लेकिन बेसिकली इनका यूज़ एंटी हाइपरटेंसिव ही होता है। जो डायरेक्टली एक्टिंग एंटी वेसोडायलेटर्स पढ़े थे हमने, उनका यूज़ भी ज़्यादातर एंटी हाइपरटेंसिव ही था। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी वेसोडायलेटर्स होते हैं उनका यूज़ एंटी हाइपरटेंसिव में एज ए एंटी हाइपरटेंसिव होता है। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए। अब इसका नेक्स्ट जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।